आज की क्लास में हमने जो चीज़ पढ़नी है, लास्ट टाइम हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम उसी ऑपरेटर को लेकर के आगे जा रहे हैं, ठीक है। एक ऑपरेटर हमारे पास मजीद है, वो पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चले जाएंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता हूँ और मैंने एक कंडीशन चेक करनी है। अगर आप में से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से फी कलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने 1000 रुपीज़ से ज़्यादा फीस पे की है, ठीक है, तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने 1000 रुपीज़ से कम फीस पे की है तो उसको मैं 20% डिस्काउंट दे दूँ, ठीक है। मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इस लिमिट से ऊपर हो तो इसका डिस्काउंट ये हो, इस लिमिट से नीचे हो तो इसका डिस्काउंट ये हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीजर फी और दूसरा कर देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है। दो इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिए और इसके बाद सी आउट इंटर ये और फीस चेक करने के बाद जो डिस्काउंट को मैंने वैल्यू देनी है, ठीक है, इक्वल टू सी यहाँ पर एक कंडीशन हम लगा रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो फीस होगी, ठीक है, वो फीस अगर किसी बंदे ने लेस देन किसी बंदे ने उसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, और किसी बंदे ने लेस देन नहीं तो उसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क Amarco gana te waji khoti ya bana mama taw sahii de khuma suno suno sahii bas है इधर है बस यही दखलت पर बात की मत पूरी सभा में कल का भाई क्वेश्चन मार्क 40 और फिर मैंने कर दिया 20, ठीक है, इससे निकालो। इस एक सिंगल लाइन के अंदर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि किस पर मैं डिस्काउंट को डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर एक वैल्यू है, फिर फुल कॉलन है और फिर दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं ज़रा सा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, आप इसको चेक करें। प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं सेव कर देता हूँ। मैं फीस के अमाउंट एंटर कर देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल फीस थी 990। तो जिस बंदे की फीस 990 थी उसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, फीस लेस देन 1000 है तो उसके लिए डिस्काउंट क्या होगा 40 होगा,
ठीक है। अब दोबारा से प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और जिस बंदे की फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए डिस्काउंट क्या है 20, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को आप सादा ये समझें, ठीक है, ये जो एक लाइन में स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, हमारे पास इसमें जो ऑपरेटर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और ये फुल कॉलम, ठीक है, हमारे पास इससे पहले एक कंडीशन होती है, इसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू होती है और इसके बाद दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं इधर अगर इस तरह लिखूँ, कंडीशन क्वेश्चन मार्क वैल्यू इफ ट्रू, कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये ट्रू ना हो, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये वैल्यू मिलेगी और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये एक लाइन को अगर आप इफ के साथ लिखेंगे, ठीक है, तो इफ के साथ इसको लिखने के लिए आपको पूरा कुछ लाइन्स कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको सब लिखूंगा इफ ई लेस देन 1000, उसके बाद डिस्काउंट इज इक्वल टू 40 और एल्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 20। तो अब ये जो मैंने कोड लिखा, ठीक है, ये इक्वलेंट है इस एक लाइन के, ठीक है। जो इसका मतलब है इस 4-5 लाइन्स का, वो सेम इस एक लाइन का मतलब है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर इफ की तरह से काम करता है। इसको शॉर्टकट में आप इफ कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में ये इफ कंडीशन की तरह से काम करता है, ठीक है। तो जो आपके पास इफ कंडीशन काम करती है वही कंडीशनल ऑपरेटर भी काम करता है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर एक लाइन में उस काम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, आप एक नज़र पर चेक कर लें। अगर हमारी कंडीशन फीस जो होगी किसी बंदे ने लेस दैन 1000 होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 980 फीस दे दी है, ठीक है, तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या होगा ट्रू होने की सूरत में 40, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी फ़ीस क्या होगी, ठीक है, 20 होगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस दे देता हूँ 1500 रुपये, ठीक है, तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या होगा 20, ठीक है।